हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपा, अब जो पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी उसको लेकर के रामेश्वर शर्मा की चेतावनी भी अब जारी कर दी गई है। ये नंबर नहीं लग रहा क्या भाई? चलिए रुक करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है और उस पत्थरबाजी को लेकर के ये अब रामेश्वर शर्मा की ये चेतावनी जारी की गई है। तो रामेश्वर शर्मा की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि ये जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने आई है उसको लेकर के लगातार जो उपद्रव हुआ, उपद्रव को लेकर के भी पुलिस प्रशासन रात भर जिस तरीके से सतर्क रहा और बड़ी संख्या में हिंदू संगठन की तरफ से इसका विरोध दर्ज कराया गया था और कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही थी। अब साफ तौर पर रामेश्वर शर्मा की तरफ से ये बयान आया है और चेतावनी दी गई है कि कोई भी पत्थरबाजी की घटना इस तरीके की होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक अमले की तरफ से उसे जवाब दिया जाएगा और ये बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है, रामेश्वर शर्मा ने कहा है। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है। जरा सुनिए एक बार फिर से आप। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपा, उपद्रव करने वालों का अच्छा इलाज करेगा प्रशासन, ये रामेश्वर शर्मा की तरफ से कहा गया है और चेतावनी जारी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो हमें देखने को मिला है कि जिस तरह से कल पथराव की घटना हुई है उसके बाद आज कहीं ना कहीं सरकार तो एक्शन में ही है। इसी के साथ अगर बात करें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। इस बीच यदि बात करें तो 3 लोगों पर जो है जो अब तक अगर बात करें तो FIR हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रामेश्वर शर्मा, उनका बयान सामने आया है जहां उन्होंने बोला है कि जो गणेश विसर्जन में जो पथराव हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ पे शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन इस तरह का जो भी पथराव करता है तो यदि वो एक कंकड़ भी फेंकेगा तो उसके ऊपर प्रशासन का जो डंडा है वो चलता हुआ नजर आएगा। और साफ तौर पर उन्होंने तंज भी कसा है, कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बिरयानी खाने वालों की सरकार, खिलाने वालों की सरकार नहीं है और इस सरकार में किसी भी तरह के उपद्रवी को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन जिस तरीके से ये तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़फोड़ करने का जो वीडियो सामने आया है, ऐसे लोगों की पहचान हुई है क्या अब तक? देखिए 3 लोगों के ऊपर हालांकि अभी तक हम बात करें तो अब तक देखने को मिला है कि उनके ऊपर FIR हो चुकी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जब पथराव की घटना हुई तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने ही जो है उनके बारे में जानकारी दी थी और अभी तक जो 3 लोग हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा FIR भी कर ली गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से उपद्रव की घटना सामने आई है उस